हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। आप जिनको पसंद करते हैं, जो आपके क्रश हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। आप कॉन्टैक्ट करके रीडिंग्स की डिटेल्स ले सकते हैं। सो याद रखिएगा, ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स ही जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश है उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट एंड लव गाइस। सो गॉड ब्लेस यू गाइस। सो लेट्स सी क्या चल रहा है वीवर्स क्रश के दिल में। We have a message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Oh. मैसेज आपको करना चाहते हैं. They really want to say something like this. आपके बारे में सोच तो रहे हैं, इनके दिल में यही है कि जो सोच रहे हैं ये आपको बोल दें, या बोल डालें आपको। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश है ना, इनके दिल में ये है कि जैसे आपने इस इंसान का हार्ट चक्रा ओपन किया है, और इस हार्ट चक्रा को ओपन करने के बाद इनके दिल में जो प्यार आया है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक फ़िल हो चुका है इस इंसान का हार्ट। तो वो कहीं ना कहीं फीलिंग्स बहुत ओवरफ्लो कर रही हैं, वो लव ओवरफ्लो हो रहा है। दैट्स वाई ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज करना चाह रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपको प्यार करते हैं। यस, सीरियसनेस की काफ़ी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। एनी हॉलर सिम और क्या चल रहा है व्यूअर्स के क्रश के दिल में। व्यूअर्स के क्रश के दिल में क्या चल रहा है। ओके, we have it's a my beloved. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. ये आपसे प्यार करता है गाइस। फिजिकली कहीं ना कहीं आपके ये जो भी क्रश है ना, उनको लगता है कि आप एक दूसरे से दूर हो, बट स्पिरिचुअली यू गाइज आर डेफिनेटली यूनाइटेड और कनेक्टेड विद ईच अदर। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये जैसे कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। दैट्स वाई आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। इनके दिल में यही चल रहा है कि कुछ भी मिस ना हो। ठीक है, अगर इस टाइम आपके बीच की चीज़ें सेपरेट चल रही हैं, तो आने वाले टाइम में ये किसी तरह से आपको एक्सप्रेस करें, आपसे कम्युनिकेट करें। बिकॉज़ राइट नाउ इनको लगता है कि जैसे आपके बीच में स्पेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर स्पेस है कोई या चीज़ों में टाइम लग रहा है तो वो भी अच्छी बात है, लग रहा है। यस, वी हैव इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। यस, यहाँ पे भी टाइम की बात की जा रही है। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन एन अदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव यू टू योर सेल्फ। अभी इनको लगता है कि जैसे अपने आप को टाइम ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर आप भी अपना टाइम लो, ये भी अपना टाइम ले, तो कहीं ना कहीं अभी अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने हार्ट को लेकर कि क्या इनके दिल में आपके लिए चल रहा है, और ये फीलिंग्स कब तक इनकी जो है ना वो एक तरह से स्मूथ हैं या फिर स्टेबल हैं। कहीं ये फीलिंग्स टेम्परेरी तो नहीं है। तो ये चीज़ों को कहीं ना कहीं एक तरह से चेक करने के लिए जो है ना, ये अभी थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं। यस, अदरवाइज़ आपको मैसेज तो देना चाहते हैं, बट कुछ टाइम लेना चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा खुद देखें कि ये कब तक इनकी फीलिंग्स स्टे करती हैं। बिकॉज़ ऑब्वियसली आप भी जानते हो कि कुछ लोगों की फीलिंग्स जो हैं वो टेम्परेरी होती हैं, तो ये देखना चाहते हैं कितनी लास्टिंग करती हैं इनकी फीलिंग्स कोई आप लोगों को लेकर। We have it's a transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquer and transform all things. ये चाहते तो हैं आपके साथ किसी तरह से सारी सिचुएशन को चेंज करना। यस, बिकॉज इनको लगता है कि इनको आपसे प्यार तो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, जिससे कि प्यार ऐसा है कि जो हर चीज़ को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब आपकी लाइफ में लव आता है तो वो आपकी दुनिया चेंज हो जाती है। तो इनके दिल में यही है कि चीज़ें आपके साथ स्टार्ट करें, बट अभी थोड़ा सा उस चीज़ को और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि इनकी फीलिंग्स कब तक चलती हैं, कब तक रहती हैं, कितनी देर तक स्टे करती हैं। कहीं ये लस्ट तो नहीं है, कहीं ये टेम्परेरी फीलिंग्स तो नहीं है। तो उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फोकस करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए अभी आपसे एक स्पेस भी मेंटेन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और टाइम अपना लेना चाह रहे हैं। यस, ऑल्सो ये आपके लिए भी यही महसूस कर रहे हैं कि आप भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली
मे बी आपको भी टाइम की अभी थोड़ा सा ज़रूरत है, या टाइम दे रहे हैं देखने के लिए कि आप की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स मिल जाए इनको। स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एरिस लियो सेजिटेरियस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। विर्गो की एनर्जी भी है। लेट्स सी मोर व्यूअर्स के क्रश के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। वी हैव इट्स अ चॉइस। ऐसा लग रहा है जैसे दिस पर्सन हैव मल्टीपल वेज, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा रास्ते हैं, बट ये आपकी क्रश जो है ना, ये इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ को चूज़ करें। मे बी दे हैव ऑप्शंस या फिर चॉइस, बट ये किसी ऐसी चॉइस करना चाह रहे हैं। इनके दिल में यही है किसी ऐसी चीज़ को चूज़ करें, कोई ऐसी चॉइस करें जिससे ये एक सही डिसीजन तक पहुँच पाएँ या फिर एक सही इंसान को जो है ना अट्रैक्ट कर पाएँ। वी हैव इट्स अ मैजिक, बट इनके दिल में यही है कि आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है जो इनको अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मैग्नेटिक पुल दे रहा है आप लोगों की तरफ। 41 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, 23 एज या डेट ऑफ बर्थ है 23, अदरवाइज नंबर 5 55 की एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके दिल में यही है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इनको ना एक मैजिकल सा फील होता है कि इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। यस, वी हैव इट्स अ रिलम ऑफ द फायर। ओके, 24 एज डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे, बट इनको ऐसे लग रहा है, इनके दिल में यही है कि एक फेयर टेल टाइप का कुछ चीज़ें इनकी लगता है कि आपसे कनेक्टेड हैं, या फिर कुछ ना कुछ इनके सपने हैं जो एक तरह से वो मैजिकली चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे वो सही राइट चॉइस ले पाएँ। इनके दिल में यही सिचुएशन चल रही है। वी हैव इट्स अ कमिटमेंट, इट्स अ टॉप ऑफ द डेक। दे रियली वांट टू कमिट टू यू गाइस। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इनके डिज़ायर्स हैं, इनके हार्ट के डिज़ायर्स हैं कि किसी तरह से आपके साथ एक तरह से इनका यूनियन हो जाए, आपके साथ इनका रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए, रिलेशनशिप बन जाए, आपकी यूनियन हो जाए और आप एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाओ। नंबर 11 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है। एंड नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 26 25 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, बट दे रियली वाना चूज़ अ गुड पर्सन, बट इनको आपके साथ एक मैजिकल सा कहीं ना कहीं ओरा सा फील होता है, या फिर एक एनर्जीज ऐसी फील हो रही हैं जो कि इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है कि आप इसको आपके साथ कमिटमेंट करनी है इस पर्सन को। एंड ऑल्सो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डीप गाइज, लाइक एक तरह से आप कह लो कि कुछ इनको बड़ी डीप सी आपके साथ ना एक वाइब सी भी फील हो रही है। यस, एंड इनकी एनर्जीज़ भी कुछ ऐसी हैं आप लोगों को लेकर के इनके दिल में यही चल रहा है कि आपके साथ एक डीपली तरह से कनेक्टेड हो और आप लोगों के साथ यूनियन में आके एक अच्छे स्टेबल रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। यस, बट ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, इनके दिल में यही चल रहा है। सो या नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। कुछ टैरो से जानते हैं, बट एक स्टेबल रिश्ता बनाना, कमिटमेंट में आना, उसमें इनका दिल है कि ये आएँ। बट कुछ लोग अभी टाइम डेफिनेटली चाहते हैं। टाइम इसीलिए चाहते हैं कि चूज़ करना चाहते हैं कोई अच्छी चॉइस, जल्दी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाह रहे। आपके ये जो भी क्रश हैं सोच समझ के जो है वो करना चाहते हैं, अपना टाइम लेना चाह रहे हैं, स्पेस देना चाह रहे हैं आपको भी और ख़ुद को भी, जिसमें ये सही से सोच पाएँ कि सही इंसान को चूज़ करें। वी हैव द वर्ल्ड, दे रियली वांट कंप्लीशन। इनके दिल में यही है कि किसी तरह से इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाए आप लोगों के साथ, और इनके जो भी कोई डिज़ायर्स हैं वो इनकी फुलफ़िल हो जाएं और आपके साथ कंप्लीशन में आ जाएं। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कॉइंस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक इनकम्प्लीटनेस है, अनफुलफिलमेंट है, जो कि विद द 10 ऑफ कॉइंस एंड विद द वर्ल्ड ये आपके साथ यूनियन में आके अपनी दुनिया को कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड ऐसे लग रहा है कुछ लोग तो डेफिनेटली उनके दिल में यही चल रहा है कि ये वर्ल्ड टूर करें या फिर कुछ वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें आप लोगों के साथ, ऑब्वियसली विद द कमिटमेंट एंड विद द 10 ऑफ कप्स, एक रिलेशन में आके, एक कनेक्शन में आके, बिकॉज ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं और आपको डेफिनेटली हर तरह से सपोर्ट भी करना चाहते हैं। इफ़ यू गाइज़ वांट कि आप खुद दुनिया को एक्सप्लोर करो, या फिर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो कि
आपको एक तरह से फ्रीडम दे, तो ये आपको वो भी देना चाहते हैं। एंड वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स, बढ़ना चाह रहे हैं ये डेफिनेटली आगे अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में अनफुलफिल्ड हैं जिनको ये फुलफ़िल करने के लिए इनको लगता है इनको आपकी तरफ बढ़ना है विद द 8 ऑफ कप्स। ओके, Hierophant, definitely. With the Hierophant and with the commitment, it's a marriage commitment, it's a relationship commitment, because कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं इनको लगता है कि इस इंसान को एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट आपको देनी है, स्पिरिचुअल एक रिश्ता आपके साथ कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे गाइडर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, या फिर ये इंसान वो है जिसका अपनी जो उसकी सोसाइटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक नेम है, फेम है, एक अच्छी रेपुटेशन है, तो हर चीज़ को अपने सामने रखते हुए ये आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। यस, मुझे यहाँ पे ज़्यादा किसी के रिलीजन या कल्चर का कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा, बट कुछ लोगों की तरफ से हो भी सकता है। यस, इट कुड बी पॉसिबल। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, इनके दिल में यही चल रहा है आपको कुछ ऑफर करें। डेफिनेटली इट कुड बी अ कमिटमेंट। मोस्टली एनर्जी मुझे कमिटमेंट की दिख रही है जो ये आपको देना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, जो भी तक इन्होंने नहीं बताई हैं आपको। यस, जो भी तक अपने दिल में रखी हैं अब उसको आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट टाइम लेके। यस, टाइम लगेगा, यहाँ पे क्लियर एनर्जी है। So, आपको वेट नहीं करना, हाँ आप अपने आप पे फोकस ज़रूर करो, बिकॉज ये जो भी आपके क्रश हैं विद द 9 ऑफ कप्स आपको बहुत पसंद करते हैं। यस, बिकॉज इनकी विश कम ट्रू आप हो, इस पर्सन का ड्रीम कम ट्रू आप हो। सो इनकी जो भी विशेज़ रही हैं, जो भी ड्रीम रहे हैं, ये आप लोगों के साथ कमिटमेंट बना के यूनियन में आके उस सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी लाइफ विद द वर्ल्ड एंड विद द 9 ऑफ कप्स इनकी दुनिया प्लेजेंट होगी। आपके साथ एक हैप्पी मोमेंट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है आप खुद बहुत ज़्यादा एक पीसफुल और बहुत ही हैप्पी पर्सन हो। दैट्स वाई इनकी दुनिया आपके साथ कंप्लीट हो सकती है। इनको कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान चाहिए जो इनको आप में दिखता है, एक पीसफुल पर्सन दिखता है जो इनको खुद भी प्लेजेंटली फील करवा सकता है, इनको कंफर्ट दे सकता है। यस, एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ही कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली गाइस लग रहा है कि चाह रहे हैं कि कुछ फ्लर्टिंग से स्टार्ट करें, एक लाइटर एनर्जी से, एक लाइटर से, देन आपको कमिटमेंट दें। आपका यहाँ पे मुझे सेम कम्युनिटी दिख रहा है, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशंस सेम मुझे दिख रहे हैं। मुझे किसी तरह का वैसे कोई अभी दिख नहीं रहा इशू, बिकॉज आज की एनर्जीज़ में कोई इशू नहीं है। वी हैव एस ऑफ कॉइंस, डेफिनेटली कुछ नया आपको ऑब्वियसली ऑफर करना चाह रहे हैं। एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड, बिल्कुल भी नहीं ये चाहते कि किसी तरह से इनको रिजेक्शन मिले, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जिनको लगता है कि मे बी अगर ये आपको ऑफ़र करते हैं या कुछ ना कुछ अभी आपको एक तरह से अपॉर्चुनिटी देते हैं कुछ नया, एक स्टेबल रिलेशन स्टार्ट करने की या अपनी विश को पूरा करने के लिए कुछ एफर्ट करेंगे, अभी कोशिश करेंगे, तो इनको लगता है यहाँ पे इस टाइम करंटली मोस्टली चांसेस बन सकते हैं कि इनको रिजेक्शन मिल सकता है या फिर इनको आप किसी तरह से हर्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ें ये नहीं चाहते। दैट्स वाई ये अभी एक स्पेस देना चाह रहे हैं अपने आप को भी, खुद को भी, आपको भी, और टाइम भी लेना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है अभी टाइम राइट नहीं है चीज़ों को स्टार्ट करने का। बट दे आर मैनिफेस्टिंग कि आप इनको हर्ट ना करो या आप इनको रिजेक्ट ना करो। यस, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड कुछ लोग हो सकता है इनका अपनी लाइफ का कोई पास्ट भी है या कोई एक्सपीरियंस हो सकता है ऐसा बैड, कोई रिजेक्शन का सीन हो सकता है, कोई ब्रेकअप का सीन हो सकता है जिसकी वजह से शायद ये अब दोबारा एक और एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते किसी तरह की रिजेक्शन का। एंड कुछ लोगों के ये जो क्रश हैं हो सकता है इन्होंने आपको खुद ऑलरेडी कोई रिजेक्ट कर दिया हुआ है, आपको खुद किसी तरह से जो है वो एक तरह से लॉस किया, आपको खो दिया हुआ है, या फिर आपको खुद इस इंसान ने रिजेक्ट करके अपना लॉस किया। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी मुझे दिख रही है विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोग जैसे डिसअपॉइंट आपको करके गए हैं, कुछ लोगों ने आपको डिसअपॉइंट किया, आपको रिजेक्ट किया है या फिर आपको हर्ट किया है और वो आपसे मूव किए हैं, आगे बढ़े हैं। यस, वो लोग भी कहीं ना कहीं ये हो सकते हैं और वो भी आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। उनके दिल में यही चल रहा है किसी तरह से कमिटमेंट बनाएं आपकी, क्योंकि इस टाइम उनकी दुनिया कंप्लीट नहीं है और वो अपनी दुनिया को कंप्लीट करने के लिए ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोगों ने पास में आपके साथ डेफिनेटली एक फ्लर्टिंग सिचुएशन बनाई थी, बट अभी वो सीरियसनेस के साथ जो है वो आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये हर्ट है खुद पर्सन। दैट्स वाई कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं स्टेबल, बट उसके लिए टाइम लग रहा है इनको। नंबर 319
5, 8, 10, 1, 21 age, date of birth, and 3 is important. So 31, 38, 35, 33, 39 ये एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है. तो मोस्टली एनर्जी मुझे 30 की दिख रही है यहाँ पे. कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे 20 प्लस भी, बट अभी तक एनर्जी मुझे आई थिंक नीचे कुछ कार्ड्स होंगे जिसमें मैंने 20 प्लस बताई होगी, तो आपने वही देखने हैं कि क्या यहाँ पे नंबर्स मैंने बताए हैं. यस, सो नंबर 3, 1, 8, 5, 1, 9 लाइफ पाथ नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी है. स्टार साइन यहाँ पे जो बहुत प्रोमिनेंट है वो है सेजिटेरियस एंड टॉरस. अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस. ये एनर्जीज अभी तक काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिख रही हैं. बट लेट्स सी फ्रॉम दिस रोमांटिक ओरेकल व्यूअर्स के क्रश के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है. वी हैव इट्स अ fearless लव. येस, ये आपके साथ एक बहुत ही fearless लव, फुल ऑफ करेज जो है ना वो स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें ये कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना वो आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं. इनके दिल में तो यही है. वी हैव इट्स अ लाइफ पार्टनर. डेफिनेटली ये आपको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं और लाइफ टाइम आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं. जितना भी आपके बीच में इस टाइम डिस्टेंस है उसको स्टेबल करने के लिए रेडी हो रहे हैं. वी हैव लव लैंग्वेज, एक्ट ऑफ सर्विस. यस, ये एक्शन लेना चाहते हैं और आपको इंस्टेड ऑफ कि ये वर्ड्स यूज़ करें, ये आपको एक्शन के थ्रू आपको डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आपके लिए सीरियस हैं और आपसे प्यार करते हैं. बिकॉज इनको लगता है कि एक्शन स्पीक्स लाउड देन वर्ड्स. वी हैव इट्स अ बॉन्डिंग सॉरी, ये आपके साथ बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें काफ़ी कॉमन है. दैट्स वाई रीचिंग आउट, ये बहुत जल्दी आपको रीच आउट करेंगे. कुछ लोग यहाँ पे मैसेज की एनर्जी भी है और यहाँ पे रीचिंग आउट की एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली उनके दिल में यही चल रहा है कि वो आपको रीच आउट करें किसी तरह से. कोई आप इनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज ये इंसान आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है. यस, और अपने इंटरेस्ट को आपके सामने शो करने के लिए दे विल कॉल और टेक्स्ट यू कर सकते हैं. यस, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है. यहाँ पर कुछ लोगों की ऑलरेडी चांस मिला था, उन्होंने बनाई नहीं, आप वो बनाना चाहते हैं बिकॉज आप आपको जानना चाहते हैं, या कुछ लोग आपको जान चुके हैं, दैट्स वाई आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं. या बट ये आपको फुल करेज के साथ जो है ना एक लव करना चाहते हैं जिसमें किसी तरह का कोई फेयर ना हो. कुछ लोग हो सकते हैं पास्ट में या तो आपके साथ इन्होंने, कुछ लोगों ने मैंने जैसे ऑलरेडी बताया, आपको रिजेक्ट किया है या आपसे मूव ऑन किया है, वॉक अवे किया है, डिसअपॉइंट आपको किया है. वो पास्ट में कहीं ना कहीं मेक श्योर नहीं थे कि क्या इनका आपके साथ कनेक्शन या फिर एक लव सीन अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, या बन भी जाएगा या नहीं बनेगा. उस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मे बी मुझे लग रहा है कुछ उनको डाउट्स थे. दैट्स वाई उन्होंने आपको या तो रिजेक्ट किया या फिर किसी तरह से आपको हर्ट किया. वो लोग अब आपको काफ़ी कुछ समझ चुके हैं इस रिजेक्शन के बाद, तो वो दैट्स वाई अब आप किसी तरह का फेयर नहीं रखना चाहते अपने हार्ट में या माइंड में, तो आपको परसू करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ रीच आउट करके चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं. यस, बट उसके लिए टाइम लगेगा. मैं ये नहीं कह रही कि अभी आ जाना इस इंसान ने, बट इट विल टेक अ टाइम. सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.